सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। के ब्लॉक के गांव बहापुर मिलक स्थित नवभारत पब्लिक स्कूल में नवभारत समाज कल्याण समिति व मलाला फंड के तत्वावधान में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के गिरते स्तर पर चिंता व्यक्त की गई। सम्मेलन में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमें अपनी लड़कियों को हर हाल में शिक्षा दिलानी चाहिए, क्योंकि लड़की अगर शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, साथ ही शिक्षा का अंधकार दूर होगा। साथ ही स्कूल प्रबंध समिति के सदस्यों को उनके अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सम्मेलन में कहा गया कि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे बच्चों को विद्यालय तक पहुंचाएं जिनकी शिक्षा छूट गई है या किसी आर्थिक तंगी के कारण वह स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अभिभावक सम्मेलन में मुख्य रूप से नवभारत समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष HR सैनी, महासचिव रेहाना रहमान, मुजफ्फर हुसैन, जफर मसूद, मोहम्मद शुएब, प्रभा सैनी, प्रीति सक्सेना, गुलनाज, महनाज, शीबा परवीन, अतीकुर रहमान समेत बड़ी संख्या में अभिभावक व महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम का संचालन HR सैनी ने किया। मीटिंग में डटी हुई है बंगाल, बिहार, पंजाब, दिल्ली, कहाँ के लोग जब मीटिंग करते हैं होती हैं तो मैं देखकर बहुत खुश। इसको हम कहते थे बोलो बोलो तो बोलती नहीं। तो बताइए कि आप कैसे काम करती हैं। आप मलाला वो पूर्ण रूप से संचालित नहीं है। ऐसी स्थिति में जो नवभारत समाज कल्याण समिति है उसी का योगदान है और उन्हीं की देखरेख में ये आगे काम कर रही है। हमें इल्म का एक चिराग जलाना है, एक दीप जलाना है अपने गांव में, अपने घर में, जिसकी रोशनी दूर दूर तक फैलाना है। जब इल्म की रोशनी दूर दूर फैल जाएगी, इल्म का उजाला घर घर होगा, तो ये जो अनपढ़ है लोग, अशिक्षा का जो अंधेरा है ये मिट जाएगा समाज से। जब समाज से अशिक्षा मिटेगी, अंधेरा अशिक्षा का दूर होगा, तो समाज में एक नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे। बेटियों के पढ़ने के जब मौके मिलेंगे तो बेटियां हमारी टीचर भी होंगी। आज बेटियां हवाई जहाज भी उड़ा रही हैं, लेकिन कैसे? जब उन्होंने पढ़ा है, इल्म हासिल किया है, तब बहुत सी हमारी बहनें जो है आंगनबाड़ी में है, आशा में है, पुलिस में हो गई हमारी पढ़ाई, बेटियां डॉक्टर बन रही हैं, बहुत सारी पोस्ट पे है। लेकिन आज सबके साथ वो मौका निकल गया है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बेटियों को उस लायक काबिल बना सकते हैं। वो हर माँ के और बाप के हाथ में है कि वो अपनी बेटियों को कितनी तालीम दिला सकते हैं। जहेज देना बाद में, पहले उसको पढ़ा देना। जहेज देना बाद में, पहले उसको पढ़ा देना। मेरा हर माँ बाप को ये बताना है, हर बेटी को पढ़ाना है। हर माँ बाप को ये बताना है, बेटियों को पढ़ाना है। ये मेरा कहने का मकसद है। और ये सब काम एक माँ कर सकती है। माँ जो है महिला शक्ति है। आप दुर्गा हैं, आप लक्ष्मी हैं, आप बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से हैं, महिलाएं हैं, सब बहनें हैं हम। तो हम लोग जो है उनके नक्शे कदम पे चल के, इल्म के लिए कहा गया है कि अगर इल्म जो है वो जन्नत का दरवाजा खोलता है, एक ऐसी कुंजी है जिससे आप जन्नत का दरवाजा खोल सकते हैं, लाखों बुराइयों से बच सकते हैं। लाखों जो महिला हिंसा हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ हो रही है, अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो हम जागरूक रहेंगे, तो हम उसको जो है सरकार में बता सकते हैं, थाने में दिखा सकते हैं, रिपोर्ट करा सकते हैं। अब क्या होता है कि बेटियों के साथ अगर पढ़ाई का मसला आता है तो 3 किलोमीटर दूर पे एक प्राइमरी स्कूल है, फिर 8वीं तक स्कूल है, फिर जो है इंटर हमारे ब्लॉक में है, जगह जगह लोग भेजते नहीं है। हमारी बेटियां कैसे पढ़ने जाएंगी, कहीं कोई घटना ना हो। कि हाँ इसने कुछ किया है तो मैं भी कुछ करूँ। तो मैंने अपने घर में अम्मी पापा को बोला कि मेरी पढ़ाई स्टार्ट करें आप। उसके बाद में किसी तरीके से बड़ी मैडम रेहाना रहमान मैम और सनी सर से हम मिले और उन्होंने मेरे अम्मी पापा को बताया, घर जाकर 2-3 बार जाकर अम्मी पापा को समझाया कि पढ़ाई शिक्षा लड़कियों के लिए कितनी जरूरी है।
आजकल लड़कों को तो हर कोई पढ़ाना चाहता है कि हाँ बेटा है पढ़ेगा कमाई देगा, लड़कियां इतनी कमाई नहीं देती, पर ऐसा कुछ नहीं है। लड़की भी चाहे तो बेटों से भी बढ़ के सब कुछ कर सकती है। तो उसके बाद में मेरे मम्मी पापा ने मेरी पढ़ाई स्टार्ट करी। मैं यही नवभारत अपना कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरा इस साल इंटर है यहाँ पर। मैं पिछले 4 साल से इसी स्कूल में पढ़ रही हूँ और अच्छे नंबर से मैं यहाँ पर पास भी होती हूँ। और जब भी कोई बात होती है तो उसके लिए कोई लोग ये निराश ना हो कि पढ़ाई कुछ नहीं हो सकती। जो शिक्षा कर सकता है, लिखने वाले चाहे तो टूटी कलम से अपनी तकदीर लिख सकते हैं, पर उनके अंदर इतनी क्षमता होना चाहिए कि वो कुछ भी करें, उसके लिए सोच अपनी, सपने अपने, विचार अपने, पर किसी और के कहने पे अपना मन विचार ना करें। और मैं नवभारत समाज कल्याण समिति में मलाला फंड की गर्ल्स ग्रुप की लीडर हूँ। मैं पिछले 7 साल से इस मिशन पर भी काम कर रही हूँ, नवभारत समाज कल्याण समिति में गुड़मकई चैंपियन। और गाँवों में जाकर लड़कियों को मतलब एडमिशन के लिए, जो लड़कियां नहीं पढ़ती हैं उनके घर में जाके बात करना, उनके एडमिशन वगैरह कराना, स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भी, जो बच्चे गरीब होते हैं उनको स्कॉलरशिप भी दिलवाई है मैंने। बड़ी मैडम उसमें साथ देती है मेरा, जो मैम मुझे बताती है मैं सारा काम करती हूँ नवभारत समाज कल्याण समिति के लिए। और 2.5-3 दिन भी कराए, जो कि ड्रॉप आउट रहकर घर पे बैठी थी, पैसे वगैरह नहीं थे उसके पास, या ड्रेस नहीं थी, या फिर ड्रेस के साथ साथ घर में भी कोई पैसों की जरूरत होती थी, उस समय सब मैडम सर भी, मैडम भी उसमें सबका साथ देते हैं। कई नेटवर्क मलाला फंड और नवभारत समाज कल्याण समिति के जरिए यहाँ पर ये प्रोग्राम जो हो रहा है वो ये है कि जो अभिभावक हैं और एसएमसी मेंबर हैं, जो स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य और सदस्याएं हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है। जिन गांव में हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं तो उनके, जैसे नरौदा है, मोहनपुर है, फरेदी है, कुंदरकी है और बहापुर है, मजरा है, बहुत सारे गांव के महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आई हैं, जो सदस्य हैं स्कूल प्रबंधन समिति की। तो उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जा रहा है कि आप सब स्कूल प्रबंधन समिति में हैं, तो एक तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि स्कूल आप महीने में बैठक करें और वहाँ पर जाएं और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं उन्हें बच्चों तक पहुंच रही है, स्कूल को देखें और टीचरों को, सरकारी लोगों को भी मदद करें। जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं उस स्कूल को हेल्प करें कि कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना होने पाए। इसी के साथ साथ जो माँ बाप हैं उनको ये बताया जा रहा है कि आप बेटों के पढ़ाने के लिए बहुत सारे शौक रखते हैं, उत्साहित रहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ जाए, चाहे हमें लोन लेना पड़े, चाहे ज़मीन बेचनी पड़े, चाहे कर्ज लेके किसी ना किसी तरह हम अपने बेटे को पढ़ाएंगे, चाहे जितनी ज़्यादा फीस जाए, तीर्थंकर, महावीर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। लेकिन बेटियों के लिए जैसे अब्दुल्लापुर है 3 किलोमीटर, फिर वहाँ से बहापुर में जूनियर हाई स्कूल है, फिर उसके बाद कुंदरकी में इंटर कॉलेज है। तो मेरा मकसद ये है कि आप बेटियों के लिए भी पढ़ाई के लिए दरिया दिल बने और बच्चों को, बेटियों को पढ़ाने के लिए एक खुली सोच रखें कि हम बेटे को पढ़ा रहे हैं तो बेटियों को भी पढ़ाएंगे। और इसमें दोनों माँ बाप का बहुत अहम रोल है। अगर तालीम बच्चों को आप दे दें, शिक्षा दे दें, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा औजार जो है वो शिक्षा है। किसी पैसे से ज़्यादा बेटियों को जो है इल्म की ज़रूरत है, जिसे आप इंटर तक जब पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं वो शौक़ से फिर बीए, एमए और बहुत सारे कोर्सेज़ वो कर लेती हैं। और ये कहा जाता है कि गरीबी की वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि गरीबी तो बेटों के लिए भी है ना। अगर आप परेशान हैं, मजदूर हैं, तो बेटों के लिए भी है। बेटियों के लिए ये पाबंदियाँ क्यों, बेटियों के लिए ये बंदिशें क्यों? इन बंदिशों को तोड़ दीजिए, इन पाबंदियों को तोड़ दीजिए और कम से कम बेटियों पे भरोसा करिए, बेटियों पे भरोसा करिए और बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाएं। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारे समाज का पूरी तरह से विकास नहीं होगा, हमारे ज़िले का नहीं होगा, हमारे मुल्क का विकास जब तक नहीं पूरी तरह से होगा, जब तक हमारे मुल्क में, हमारे देश में बेटियां पूरी तरह से शिक्षित नहीं होंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर हमारी बहनें आई हुई हैं। तो इस तरह से ये एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ पे ये कार्यक्रम किया गया है।